मैंने मूली की चटनी तैयार की है। मूली एक देखने में तो आम सी चीज़ है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें हमारे लिए बहुत सी बीमारियों के लिए शफा रखी हुई है और मैंने इसमें बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल किया और कौन कौन सी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया है ये सारा कुछ इस रेसिपी में आपके साथ मैं शेयर करूँगी। आए तो फिर अल्लाह का नाम लेके रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज ये मैं मूली के साथ आपके लिए चटनी बनाने लगी हूँ। ये ताज़ा बिल्कुल फ्रेश मूली है, यहीं से मैंने इसके ये पत्ते काट लिए हैं जो बिल्कुल नरम और सॉफ्ट वाले होते हैं। छोटे वाले पत्ते वो मैंने मूली से अलहदा कर लिए हैं। मूली को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है और इसका छिलका उतारेंगे पहले। मूली हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जिनको गुर्दों का मसला है, गुर्दे में पथरी वगैरह होती है, उसके लिए भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और अभी यहाँ पे छील लिया है मैंने इसको। इसकी करेंगे हम कटिंग, इसको छोटे पीसों में काटेंगे। और क्योंकि मैंने इसको लंगरी में पीसना है और इसको ग्राइंडर में भी आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आज मैं इसको लंगरी में पीसूँगी। इसको दरदरा सा पीसेंगे। ग्राइंडर में तो ये बिल्कुल ही वो क्या कहते हैं, मूली में पानी भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इसको ग्राइंडर में डालेंगे तो ये बिल्कुल पानी सा बन जाएगा। तो दरदरी सी जब हो जाती है चटनी मूली पिसी हुई, तो वो टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये वही पत्ते हैं मूली के जो मैंने मूली से उतारे थे। इनको भी हम रफली सा चॉप कर लेंगे, तो क्योंकि हमने इसको पीसना है तो इसलिए ज़्यादा बारीक कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ये कटिंग करेंगे, इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बिल्कुल फ्रेश चीज़ है। अल्लाह ताला ने जो मौसम के हिसाब से सब्ज़ियाँ उतारी हैं, अगर हम उनका सही तरीके से इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है हमें कि ये दवाइयों से हम बिल्कुल दूर रहेंगे। तो ये मूली बिल्कुल हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। हाजमे को ये दुरुस्त रखती है और काफ़ी ज़्यादा ये बीमारियों में हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है। तो ये जो मोटे वाले टंडल हैं वो मैंने अलहदा कर दिए हैं। ये तो यहाँ पे मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं। ये बहुत बारीक और तेज़ वाली सब्ज़ मिर्च है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये मेरे पास थी। ये अगर आपके पास मोटे वाली हो तो वो यूज़ कर लिया करें। इसकी खुशबू भी तेज़ होती है और इसका अगर हाथ आंखों को लग जाए तो फिर वो तो आप समझ ही सकते हैं। तो इसकी भी रफली सी कटिंग कर लेंगे। अभी इसने भी पिस जाना है। तो साबुत इसलिए नहीं इसको पीसा कि अगर साबुत इसको पीसें तो वो साबुत साबुत छिलके से मुंह में आते हैं, वो खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो रफली सी कटिंग कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पे मिर्चों की कटिंग हो चुकी है, इसको अभी करेंगे साइड पे। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टमाटर ले लिया है, इसके भी छोटे छोटे पीस कटिंग कर लेंगे। अगर साबुत डालें, एक तो लंगरी में जब हम इसको डालेंगे तो एक तो छींटे हमारे ऊपर पड़ेंगी, दूसरा ये फिर पिसने में इसका भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो छोटे छोटे से पीस इसके भी कटिंग कर लेंगे। अगर आपको बीज गुर्दों का मसला है, गुर्दे में पथरी वगैरह है, तो उसके बीज रिमूव कर दें। अदरवाइज़ इसके साथ भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसको भी साथ जाने दें। क्योंकि ये टमाटर ही बहुत मैंने छोटे वाला लिया है। चटनी के हिसाब से इतना टमाटर काफ़ी, अगर आपके पास बड़ा है तो वो हाफ़ कर लें। यहाँ पे मैंने सब्ज़ धनिया लिया है, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब मेरे पास ये सब्ज़ धनिया बिल्कुल फ्रेश है। ये भी इसको भी रफली सा चॉप कर लेंगे। यहाँ पे धनिया की कटिंग भी मुकम्मल हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ों की कटिंग करने से पहले मैंने चीज़ों को अच्छी तरह वॉश कर लिया था। यहाँ पे मैंने 4 से 5 कलियाँ लहसुन की ले ली हैं। लहसुन वैसे भी हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा होता है, ये हमारे खून को पतला करता है। और अदरक जो होता है ये सीने के लिए बहुत अच्छा होता है। खांसी में आजकल जैसे सर्दियाँ, इसका कहवा वगैरह और इसका इस्तेमाल हर चीज़ में ज़रूर करना चाहिए। यहाँ इसको भी मैंने रफली सा चॉप कर लिया है ताकि हमें पीसने में कोई भी मुश्किल ना हो। इसको भी अभी उसी प्लेट में सारी चीज़ों के एक जगह पे कटिंग करके साइड पे करते जा रही हूँ मैं। अभी देखें माशाल्लाह से ये सारी चीज़ें कट चुकी हैं। मूली के पत्ते हैं, टमाटर है, सब्ज़ धनिया है, अदरक और लहसुन का पेस्ट है। यहाँ पे मैंने लंगड़ी और ये हमाम दस्ता ले लिया है। ये तकरीबन हर घर में होता है। तो मैं तो ग्राइंडर में बनाना बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि ये मूली बिल्कुल पानी छोड़ देती है। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे। अगर हम सारा एक दफ़ा ही डाल देंगे तो ये सारी उछल उछल के बाहर निकलेंगी और पिसाई भी इसकी अच्छी तरह नहीं होगी। तो इसका थोड़ा थोड़ा करके, जब मैंने ये 3 शिफ्टों में ये काम मुकम्मल किया है इसको पीसने का, तो जहाँ पे ये देख सकते हैं ये दरदरी सी हो चुकी है।
तो ये इतनी काफ़ी है। इसका जब मुंह में खाते हुए चम्स वगैरह मुंह में आते हैं तो ये खाने में बहुत ज़्यादा बाइट में मज़ा करती है। तो इसको बिल्कुल बारीक हरगिज़ ना पीसा करें और लंगड़ी में पीस के देखें, ये चटनी बना के आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये सारी जो मूली, अभी इसको भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पे सारी जो मूली है ये पिस चुकी है, देख सकते हैं, ये बिल्कुल बारीक सी मैंने नहीं की है। अभी ये गुड़ का मैंने एक पीस लिया है। तो गुड़ सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ये हमारे निज़ाम को दुरुस्त रखता है। इसको भी बारीक सा पीस लेंगे। अगर आपके पास गुड़ है तो ठीक है, वरना आप क्या करें, थोड़ी सी चीनी 1 टीस्पून के करीब ज़रूर शामिल कर लें। मूली की चटनी में जो मूली जो हल्की सी करवाहट देती है और उसका तुर्श मान जो होता है गुड़ के साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसको लाजमी शामिल करना है। गुड़ हो या शक्कर हो या चीनी की 1 चम्मच जो भी आपके पास हो वो ज़रूर शामिल किया करें इस चटनी में। ये बहुत मज़े की चटनी बनेगी। ये आप सारी जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये देखें, थोड़ा सा मैंने लिया है ज़ीरा, लिया है चाट मसाला, लिया है काला नमक, लिया है काली मिर्च, लिया है और थोड़ा सा सफ़ेद नमक लिया है। काला नमक तो मूली के साथ वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ये हाज़मे को दुरुस्त रखता है। इसको अच्छी तरह बिल्कुल पीस लेना है सबसे पहले, इसीलिए मैंने नीचे ये डाला है। अगर मैं बाद में डालती तो ज़ीरा वगैरह अच्छी तरह पिसना नहीं था। इसी तरह इसकी रगड़ाई अच्छी तरह कर लेनी है। अभी सबसे पहले इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें ज़रा मुश्किल से पिसती हैं और इसके बीज उछलते हैं। तो अब ये जो गुड़ वगैरह इसके साथ ये चीज़ें बिल्कुल उछलेंगी नहीं। इसको भी अच्छी तरह इसके साथ ही पीस लेना है। अगली चीज़, इसमें लहसुन और अदरक शामिल करेंगे। इसको भी अच्छी तरह पीस देंगे। इसको आप बिल्कुल बारीक पीस लें, इसको दरदरा रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब ये टमाटर है, इसको ये शामिल करते हैं। देखें, जब आप टमाटर पीसते हैं तो इससे छींटे वगैरह उड़ती हैं। तो अभी ये सारे जो मटेरियल हमारा रेडी हो चुका है, इसको मैं बाहर निकाल दूंगी। अगर इसके साथ ही मैं धनिया और वो पत्ते पीसूँगी मूली के, तो वो सारा उछलेगा, पानी आँखों में भी पड़ता है और इर्द गिर्द की दीवारों को भी गंदा करता है और काम भी मुश्किल हो जाता है। तो काम बिल्कुल आसान तरीके से करना चाहिए। ये सारा जो मटीरियल है ये यहाँ पर मैं प्लेट में अलहदा से मैंने निकाल दिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा टमाटर की वजह से पानी भी आ गया है। तो इसी लंगड़ी में अभी मैं ये धनिया और वो मूली के पत्ते शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास वो पुदीना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अनारदाना मैं इसलिए नहीं डालती हूँ, तो अक्सर वो खाते हुए दांतों में फंस जाता है और वो बड़ा तंग करता है मुझे, इसलिए अनारदाना अच्छा नहीं लगता। खाने में तो अच्छा लगता है लेकिन जब दांतों में फंसता है तो बहुत तकलीफ़ देता है, इसलिए मैं उससे गुरेज़ करती हूँ। तो यहाँ पे इनको भी बारीक सा पीस लेंगे। बहुत बारीक करने की इन दोनों को ज़रूरत नहीं है कि चटनी में नज़र आए तो अच्छा लगता है। अब इसको भी एक प्लेट में अलहदा कर लेंगे। अब ये तीनों चीज़ें हमारे पास 3 हिस्सों में ये चीज़ें आ चुकी हैं। अब इन तीनों को हमने मिक्स करना है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है मुझे बताना ज़रूर है। अब इन तीनों को हमने मिक्स करना है। एक बॉल ले लेंगे। तो इसमें सबसे पहले मूली शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे ये मूली शामिल कर दिया। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जो नए आए हैं उन ज़रूर वो सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे ये टमाटर वाला मटेरियल शामिल कर देंगे और ये धनिया वगैरह भी इसमें शामिल कर दें। तीनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो ये खाने के साथ खाएं और जिनको भूख नहीं लगती है उनके लिए ये चटनी बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको और भी टेस्टी बनाने के लिए आप इसको फ्राई पैन में फ्राई करके भी खा सकते हैं। ये काफ़ी तरीक़ों से खाई जाती है। ये हर उस बंदे को पसंद होती है जिसको कि ये तुर्श चीज़ें पसंद हैं। जैसे कि मुझे खुद ये ऐसी चटनियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, आपने अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, दुआ में मुझे याद रखना है। फिर अल्लाह हाफिज़।